अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। कल 22 अक्टूबर का ईयरली प्रेडिक्शन रह गया था और आज 23 अक्टूबर का ईयरली प्रेडिक्शन दोनों एक साथ है। किसी भी साल में अगर 22 अक्टूबर आपका जन्मदिन है तो वहाँ से लेकर अगले जन्मदिन तक आने वाला एक साल आपके लिए कैसा रहेगा, सबसे विश्वसनीय भविष्यवाणी। अगर 22 अक्टूबर आपका जन्मदिन था मतलब राहु के प्रभाव वाले आप व्यक्ति है, केतु के प्रभाव का ये वर्ष चल रहा है और जिस प्रकार की ग्रह गोचर की अवस्थाएं 22 अक्टूबर के दिन में बनी थी मतलब कल बनी थी, उन सभी को सम्मिलित करके ये प्रेडिक्शन दिया जा रहा है। संक्षिप्त में कहें तो पहला क्वार्टर आपके लिए टफ रहेगा, पहले 3-4 महीने आपके लिए टफ रह सकते हैं। उसके बाद मॉडरेटली ही सही लेकिन चीज़ें पॉजिटिव होती जाएगी और आखिर के कुछ महीने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो साल आपके लिए एवरेज टू गुड की कैटेगरी में रख सकते हैं। अलग अलग सेक्टर्स में जानेंगे तो बात ज़्यादा समझ में आएगी। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर में पिछली साल की कंपैरिजन में तो ये साल अच्छा रहेगा। शुरुआती 3-4 महीनों में अभी भी कुछ पुरानी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। सीजनल वायरल बीमारियां परेशान कर सकती है। पेट संबंधित समस्याएं अगर लंबे समय से आपको परेशान कर रही है या पेट के नीचे के किसी अंग में समस्याएं हैं तो आपको थोड़ी सी विशेष सावधानी इस साल में रखनी चाहिए। लेकिन कंपैरेटिवली पिछली साल की कंपैरिजन में ये साल आपके लिए हेल्थ सेक्टर में अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स में। जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर प्रोफेशनल्स हो, पिछली साल की कंपैरिजन में आने वाला ये साल डेफिनेटली आपके लिए अच्छा है। शुरुआती 3-4 महीनों का जो समय है वो टफ रहेगा, लेकिन एक या एक से ज़्यादा आपके बहुत ही महत्वपूर्ण काम कंप्लीट होते हुए नज़र आएंगे। उससे आपको अच्छा खासा आर्थिक फ़ायदा भी होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हिल डुल गया है वो वापस आ जाएगा और आखिर के 3-4 महीने तो कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के मिल रहे हैं, दिख रहे हैं। तो शुरुआती 3-4 महीनों में कोई बड़ा या रिस्की डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उसके बाद वाला जो 7 या 8 महीनों का समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स में। बात कर लेते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल पिछले साल की कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रहेगा। शुरुआती 3-4 महीनों को छोड़ दे तो उसके बाद मनी फ्लो अच्छा खासा रहेगा। किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं तो वहाँ से वापस आने की आप आशा रख सकते हैं, मांग के देखिएगा। तो धन संचय होगा, घर परिवार के लिए शुभ कार्यों में खर्च भी होगा, लेकिन फिर भी सेविंग अच्छी खासी इस साल में आपके लिए होती नज़र आएगी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये वर्ष अच्छा दिख रहा है। बात करें पारिवारिक दृष्टिकोण से तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये साल अच्छा ही दिख रहा है। परिवार के वो अपने के जिनके साथ आपके सामंजस्य में कमी थी, कुछ मतभेद हुए थे, तो अभी भी 3-4 महीने तक थोड़ा सा संभाल के निकाल दीजिए। उसके बाद पूरा वर्ष पारिवारिक सुख का ये वर्ष है। परिवार में एक से ज़्यादा मांगलिक कार्य, शुभ कार्य का सेलिब्रेशन हो सकता है और अपनों के साथ आप छोटी मोटी यात्राओं के ऊपर निकल जाए वो भी हो सकता है। यस, अगर लंबी यात्रा पे जा रहे हैं और खुद से ड्राइव कर रहे हैं तो शुरुआती 3-4 महीनों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेकिन पारिवारिक रूप से भी ये वर्ष काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है। और आखिर में बात करें स्टूडेंट्स के लिए तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा दिख रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है। शुरुआती 3-4 महीनों में कंसंट्रेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल बनती जाएगी। 105 से लेकर 110% एफर्ट लगाने पर आपको डिज़ायर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो शॉर्ट एंड स्वीट, जिनका भी जन्मदिन था 22 अक्टूबर, अब आज दिनांक 23 अक्टूबर 2023 सोमवार का दिन है। तो किसी भी साल में अगर 23 अक्टूबर आपका जन्मदिन है तो यहाँ से लेकर अगले जन्मदिन तक आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा, सबसे विश्वसनीय भविष्यवाणी। अगर 23 अक्टूबर आपका जन्मदिन है मतलब बुध के प्रभाव वाले आप व्यक्ति है, केतु के प्रभाव का ये वर्ष चल रहा है और जिस प्रकार की ग्रह गोचर की अवस्थाएं आज के दिन में बनी है, इन सभी को सम्मिलित करके ये प्रेडिक्शन आपको दिया जा रहा है। संक्षिप्त में कहें तो ये साल आपके लिए एवरेज टू चैलेंजिंग रह सकता है।
अब किस प्रकार से कौन से सेक्टर में आपको ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में स्ट्रेस के कारण जितनी भी समस्याएं हो सकती है, उनमें से बहुत सारी समस्याओं से इस साल में आपको सामना करना पड़ेगा। एक या दूसरे कारण के चलते जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आपके ऊपर हावी होगी, उसका स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत असर न पड़े, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि वर्ष इतना फेब्युलस आपके लिए नहीं दिख रहा है अगर 23 अक्टूबर है। तो स्ट्रेस संबंधित जितनी भी हेल्थ रिलेटेड समस्याएं हैं, वहाँ पे आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। बात करें कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की, तो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर प्रोफेशनल्स हो, फरवरी 2024 तक का समय अभी भी थोड़ा सा विपरीत रह सकता है। तो किसी भी प्रकार का बड़ा या रिस्की डिसीजन उस समय के अंतराल में नहीं लेना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे आपके लिए चीज़ें सुधरती जाएगी और अंतिम के कुछ महीने आपके लिए अच्छे हैं। तो यहाँ पे एवरेज या फिर एवरेज टू गुड की कैटेगरी में कह सकते हैं। फेब्युलस वाली सिचुएशंस नहीं दिख रही है। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये थोड़ी सी कंप्लेन रहेगी कि जितना एफर्ट आपने डाला है, अंतिम के कुछ महीनों में रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन इतने नहीं होंगे कि जिससे आपको वो सेटिस्फैक्शन मिले। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे सेटिस्फैक्शन लो रहेगा, ये दिखा रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से मनी फ्लो तो रहेगा, समय समय पे मनी फ्लो तो रहेगा, लेकिन आकस्मिक खर्चे भी इस साल में आ सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य की हेल्थ रिलेटेड मेडिकल एक्सपेंस की बात करें या फिर संतान के कैरियर के पीछे बात करें, जो आपने प्लान नहीं किए होंगे, जो आकस्मिक रूप से आएंगे और जो करना ज़रूरी ही हो जाए, इस प्रकार के खर्चे आ सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको प्रॉपर तरीके से करके चलना पड़ेगा अगर आपका जन्मदिन है 23 अक्टूबर। बात कर लेते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये साल आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में जिस प्रकार का स्ट्रेस रहा होगा, जितनी भागदौड़ आप कर रहे होंगे, जितनी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होंगी, उसके पीछे भागदौड़ और ध्यान देने के चक्कर में आप पारिवारिक मामलों को इग्नोर नहीं कर सकते। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स और पारिवारिक मामलों में सामंजस्य बिठाकर आपको चलना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग या आर्ग्यूमेंट्स, बहस, वाद विवाद वाली परिस्थितियाँ फ्रिक्वेंटली जनरेट हो सकती है। आप खुद तो उसका हिस्सा मत बनिए, और अगर किसी और के द्वारा भी हो रहा हो तो उसे काम डाउन करने की कोशिश कीजिए। एग्रेसिवली कोई भी चीज़ डील करने के लिए मत जाइएगा पारिवारिक दृष्टिकोण में। और आखिर में बात करें स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए ये साल स्लाइटली बिलो एवरेज दिख रहा है। भाग्य का साथ इतना मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका सीधा मतलब हुआ कि आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। दोस्तों के साथ घूमने फिरने में और सोशल मीडिया में ज़्यादा समय व्यतीत मत कीजिएगा। 120 से लेकर 130% एफर्ट लगाने पर आपको डिज़ायर रिजल्ट्स मिल सकता है। शॉर्ट एंड स्वीट ईयरली प्रिडिक्शंस। फ्रेया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।